गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 में। आप सभी को पता होगा GMCH नर्सिंग ऑफिसर के जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो 7 मई है, तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर आपको फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आज हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ उपलब्ध हैं। देखिए, आपको ये फॉर्म फिल करना कैसे है। सबसे पहले आप GMCH की साइट पे जाएंगे, ठीक है। ये GMCH की आप जब साइट पे जाएंगे, आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे जाएंगे वैकेंसीज़ में, ठीक है। उसके बाद वैकेंसीज में जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर ग्रुप बी पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे पब्लिक नोटिसेस में। इसको ओपन करेंगे, ये साइट बहुत ही ज़्यादा हैंग हो रही है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें आपसे वो ऑप्शन मांगेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है या लॉगिन करना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन में जाना है। अगर ऐसा है आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, तो आइए देखते हैं। तो जब आप ये पेज खोलेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन का पेज आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के, जैसे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, कैंडिडेट नेम क्या है, फादर या हस्बैंड नेम, अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड नेम डाल सकते हैं, अनमैरिड है तो फादर्स नेम डाल सकते हैं, और मदर्स नेम, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, ये सब पहले ऊपर वाले पार्ट में आएगा। उसके बाद आएगा हमारा नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको करना है नो, ठीक है। उसके बाद कितनी परसेंटेज है वो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होता है, मेंशन होता है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। आपको किसी प्रकार स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए, यानी आपको कोई पर्सन अवेल करवाना है वहाँ पे आपकी हेल्प के लिए, आपकी असिस्टेंस के लिए। इन केस आप लिख नहीं पाते हैं या फिर आपको क्लियर दिखता नहीं है तो उसके लिए आपको वो हेल्प के लिए पर्सन अवेल कराएंगे, तो ये ऑप्शन भी है इसमें। तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करके आगे बढ़ेंगे। आप ये एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, यानी आपने पहले कहीं आर्मी में या फिर किसी जगह पे काम किया है या नहीं है, वो इसमें आएगा, ठीक है। और आर्म फोर्सेस में आप कितने साल किया है वो इसमें मेंशन करेंगे, अगर आप पहले एक सर्विसमैन रहे हैं तो, ठीक है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपके आर्म में, हैंड में, फेस में, फोरहेड में, कहीं पे भी हो तो आप इसमें वो मेंशन कर सकते हैं। आप रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप इसमें ये मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी आएगी आपकी और कंफर्म करनी है ईमेल आईडी अपनी, उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। ये सब है आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ध्यान से सुनिए, ये सब रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, ठीक है, आपकी बेसिक डिटेल्स है। जब आप ये सब फिल करेंगे उसके बाद ही आप लॉगिन हो पाएंगे। ये जब फिल कर देंगे आप तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। लॉगिन और पासवर्ड, ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी मेल पर भी आएंगी और आपको यहाँ पर भी अवेलेबल होंगी। उसके बाद जैसे आप आगे जाएंगे तो रजिस्टर्ड प्रोसीड टू फिल फॉर्म, ठीक है। अब आगे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें अब आपसे पूछा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके 10+2 यानी आपके 12th, आपके डिप्लोमा या डिग्री, आप GNM है, पोस्ट BSc हैं, आप BSc हैं, ठीक है। आप क्या हैं वो इसमें अवेल लिख सकते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड, मार्क्स ऑब्टेन और मैक्सिमम मार्क्स, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद अगर आपने MSc करी है तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में आएगा, इसमें नहीं आएगा डिप्लोमा या डिग्री में, ठीक है। इसमें सिर्फ बेसिक क्वालिफिकेशन आएगी। उसके बाद हाँ, लोगों को ये भी क्वेरी रहती है कि मैम हमने तो GNM के बाद पोस्ट BSc करा है, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर ऑप्शन दे दिया, आपको दोनों फिल करने की ज़रूरत नहीं, आप खाली पोस्ट BSc लिखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि आप ऑलरेडी GNM पास हैं, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जिस भी स्टेट से आप मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप रजिस्टर्ड हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। उसके बाद डेट के लिए घबराना नहीं है, इसमें जिस डेट पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी दिन की डेट ले रहे हैं, तो आप इसी को क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ICT स्किल्स कोर्स, ठीक है, एज़ पर एडवर्टाइजमेंट। और एजुकेशनल, अगर आपने ICT स्किल कोर्स करा हुआ है तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना।
ठीक है, आपके ऑलरेडी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर आते हैं या नहीं हैं तो येस आएगा, ठीक है। नो करेंगे तो ये फॉर्म आगे नहीं भरेगा, तो आपको येस ही करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप आते होंगे तभी आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो जितने भी साल का आपको एक्सपीरियंस है आप इसमें वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट पेज, वो आएगा अदर इन्फॉर्मेशन का, जो कि आपका एड्रेस हो गया, कॉरेस्पॉन्डेंस या फिर परमानेंट, ठीक है। क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग रेंट पे रहते हैं लेकिन उनका परमानेंट एड्रेस अलग होता है, तो दोनों अलग अलग फिल करें, नहीं तो सेम कर सकते हैं। उसके बाद आएगी फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है। फ़ोटोग्राफ में क्या है, बहुत ही ध्यान रखना कि फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर बहुत क्लियर होने चाहिए, वरना आपको जब आप सेंटर पे जाएंगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए फ़ोटो और सिग्नेचर जो इन्होंने कैटेगरी दी है 100 KB, इतने में ही अपलोड करना है आपको, और इन दोनों को अपलोड करना है आपको, ठीक है। फ़ोटो और सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वरना आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप अपलोड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपकी फ़ोटो आ जाएगी और यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं कि क्लियर है या नहीं है। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपसे वेरीफाई एंड कंफर्म मांगेगा, ठीक है। ये कंफर्मेशन मांगेगा कि जो आपने डिटेल्स डाली हैं आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप उसमें चेक कर सकते हैं जो हमने पहले फिल किया था, कैंडिडेट नेम, हस्बैंड नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एक सर्विसमैन, ठीक है, और पीरियड ऑफ सर्विस इन आर्म फोर्सेस। उसके बाद डिसेबिलिटी पर्सन, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, नेशनैलिटी, ठीक है, जिस भी नेशनैलिटी से हैं उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, नेपाल का भी ऑप्शन है तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ठीक है, ईमेल आईडी आपकी, मोबाइल नंबर, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द बॉडी, ठीक है। आर यू अ रेगुलर एम्प्लॉय और नॉट, गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट है तभी, यानी कि अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो आप इसमें फिल कर दें, ठीक है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th 12th और BSc या MSc आपने जो भी करा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया आपका, ICT स्किल कोर्स करा है या नहीं करा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, जितने भी साल का आपने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा आपके पास एडिट फॉर्म का, एक आएगा आपका सेम फॉर्म का। अगर आपको लगता है कि आपकी ये डिटेल गलत हो गई है, गलती से आपसे गलत फिल हो गई है, कोई टेक्निकल एरर से गलत फिल हो चुकी है, या फ़ोटो क्लियर नहीं है, या मेरे सिग्नेचर क्लियर नहीं आए हैं, क्योंकि कई बार होता है हम अपनी तरफ से क्लियर अपलोड करते हैं लेकिन कोई टेक्नोलॉजी ग्लिच हो जाता है तो वो वहाँ पे क्लियर अपलोड नहीं हो पाती, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एडिट फॉर्म में जाके आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं सेव फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ये फॉर्म सेव करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास फॉर्म सेव्ड, प्रोसीड टू पे फ़ी, ठीक है। जैसे कि आप सबको पता है कि जनरल की फ़ी 100 और SC ST की 800 है, तो आप वो उसके अकॉर्डिंग फ़ी फिल कर सकते हैं, और जो PWD कैटेगरी है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद अपनी फ़ी डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और इसमें एक UPI का ऑप्शन भी दिया है जो कि बहुत कन्वीनियंट लगता है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म सबमिटेड, टेक प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म प्रिंट आउट पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से अपना फॉर्म प्रिंट आउट करके रख सकते हैं, रखना ही है, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जब रिज़ल्ट आता है और या फिर जब आपको ज्वाइनिंग के लिए भी जाना होता है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो फॉर्म को जो आप प्रिंट आउट करके अपने पास रखें, ठीक है। और आई होप आप सबको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आप सबको समझ आ गया होगा कि फॉर्म फिल करना कैसे है। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।